बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मामला है डॉक्टर शहबाज गिल को जिस अंदाज में हिरासत में लिया गया और साथ ही साथ जो खबरें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद ये दावा किया है कि उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, जिनसी तशद्दुद किया गया है। आज न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ने बल्कि हुकूमत ने भी, वज़ीर दाखिला ने भी इन खबरों की तरदीद की है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो बयान आया है वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चंद अफराद की तरफ से मन घड़त कहानियां हैं और किसी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इस किस्म की ज्यादती का जिक्र नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वीडियो जो है वो प्ले की उन्होंने शहबाज गिल की, और ये कहा कि ये रीसेंट वीडियो है, आज ही की वीडियो है, और जिसमें दिखाया जा रहा है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो ठीक ठाक हैं और वहां पर पुलिस के जो लोग मौजूद हैं उनसे वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर वो ठीक हैं तो फिर खान साहब को या पीटीआई के किसी और शख्स को या इनफैक्ट उनकी अपनी लीगल टीम को भी उनसे मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर एहतजाज कर रही है। इस्लामाबाद में भी रैली है। इस वक्त इमरान खान साहब 0 पॉइंट पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है 0 पॉइंट से F9 पार्क तक जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाया गया जिसपे उन्होंने कहा कि ये आज का इकदाम नहीं है या इस रैली को देखते हुए नहीं किया गया, बल्कि 23 जुलाई से इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 का निफाज किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो लेटर है वो भी आज दिखाया गया और कहा गया कि ये नोटिफिकेशन आज का नहीं बल्कि 23 जुलाई का है। इस पे भी बात करेंगे कि ये क्या मामला है, और साथ ही साथ जो खुद हुकूमत के लोग कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए पंजाब में, क्योंकि वो ये इस वक्त इल्जाम दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को कि उनके खिलाफ शहबाज गिल के केस के बदला लेने के लिए उनके खिलाफ मुकदमात पंजाब के अंदर बनाए जा रहे हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके गिरफ्तारी के जो वारंट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ जिसका आज बड़ा जिक्र हुआ वो ये कि जो इदारों के खिलाफ और स्पेशली आर्मी चीफ के खिलाफ एक कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, उसमें एक शख्स जो जिसकी निशानदेही की गई है साइबर क्राइम विंग की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार है जिसका नाम नवीद अफजल बताया गया है। फिर साथ ही तफसीलात ये आई हैं कि जी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसको फॉलो भी करते हैं, इसकी ट्वीट्स को उन्होंने रीट्वीट्स कर रखा है, लाइक कर रखा है। सो ये खुद इसका एक ट्वीट भी बल्कि सामने आया है, वो दिखा दीजिए, जिसमें उसने कहा है कि मैं झंग पीटीआई का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाया गया है मुझे तब्दीली रजाकार प्रोग्राम के लिए। सो ये क्या कहानी है कि इसमें इस वक्त खुद साइबर क्राइम विंग ये बता रहा है कि बहुत सारे जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार मौजूद हैं। इसमें इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑब्वियसली ये शहबाज गिल साहब का जिस तरीके से मामला हमारे सामने आया है, खुद इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद हुआ, जहनी तशद्दुद हुआ, कल सेक्सुअल अब्यूज़ का उन्होंने जिक्र किया। आज इस्लामाबाद पुलिस ने खैर उसकी तरदीद कर दी, और आज जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा ने चलाई है, आपको वाकई यकीन है कि ये आज ही की वीडियो है, रिसेंट वीडियो है जैसे क्लेम किया है हुकूमत ने? सादिया अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये यकीन यही नहीं पता कि ये शहबाज गिल है कि नहीं है। एक वीडियो चलाई है उन्होंने दूर से, मुझे क्या पता कि शहबाज गिल है कि नहीं है। 10 डिफरेंसेस मैं निकाल सकता हूँ। और अगर शहबाज गिल हैं और अगर ये कहते हैं कि उन्होंने तशद्दुद नहीं किया तो बड़े आसानी से जाके पर प्राइम मिनिस्टर जो है, आप एक्स कह रही हैं, मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ, उनको जाके मिलने देते जी। प्रॉब्लम क्या था? अगर वो वहां गए हैं मिलने तो कल उनको मिलने देते हैं। डरना किस बात का है? देखें ना, ये दुनिया के अंदर कोई भी यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन जिसके ऊपर है, मतलब ये कोई तरीका कार है कि आप उठाएं और फेंटा मारे, कोई भी हो, हमारा हो किसी और का हो, दूसरी जमातों के साथ भी हुआ हुआ। ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ हुआ, लेकिन हर इंसान को क्राइम अगर किया हो या अगर आपने अरेस्ट किया हो किसी को, तो उसको पहले कोर्ट में अपनी दफा का पूरा पूरा हक हासिल है, हर कानून के तहत हासिल है। अब आप जो पहले और तशद्दुद और टॉर्चर तो कभी कर ही नहीं सकते किसी को।
और वो खुलेआम उसको टॉर्चर किया है, पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया। और अब आप तस्वीर रिलीज कर रहे हैं कि जी हमारा हमें क्या पता, क्लोजअप दिखाएं भाई। शहबाज गिल को जरा मीडिया से बात करवा दें, किसी को जाके देखने दें हमारे लोगों को। प्रॉब्लम क्या है इसमें फिर, अगर शहबाज गिल इतने ठीक है तो? ये गलत बातें करते हैं। मरियम औरंगजेब को असल में पैसे पहले मिलते थे या क्या? उनका एक काम था टीवी पे आके झूठ बोले बस सारा दिन। वो मैं आई हैव टू टेल यू समथिंग, बड़े एक्सपर्ट्स हैं वैसे ये, इससे मैंने ऐसे एक्सपर्ट ही नहीं देखे जितना ये झूठ बोलते हैं। जिस सीधे मुंह से, जिस साफ मुंह से, जो कैमरे में देख के सीधी शक्ल बना के, आई कैन नॉट बिलीव कि ये कोई इतना भी कोई ऐसा बोल सकता था झूठ। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन होते हैं शायद ऐसे लोग भी दुनिया में। ठीक है, आपको ये यकीन ही नहीं है कि वो शहबाज गिल की वीडियो है। मुझे फैसल कुंडी साहब ये बताइए कि ये तो सवाल जो अली जैदी साहब ने रेज किया है, इसमें तो ऑब्वियसली ये मेरे भी इंट्रो में यही बात की थी कि मिलवा देते चलें, इमरान खान साहब को आपने नहीं मिलने देना, मत मिलने दें। अली जैदी साहब को या पीटीआई के किसी और शख्स को नहीं मिलने देना, मत मिलने दें। बट उनकी लीगल टीम, उनके लॉयर्स जो मौजूद रहे पिम्स अस्पताल के बाहर और वो उनसे मिलना चाहते थे, उनको भी इजाजत नहीं दी गई मिलने के लिए। तो ये क्यों आप कर रहे हैं? अगर वाकई शहबाज गिल साहब की तबीयत ठीक है और जैसे मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि जी वो ड्रामा कर रहे हैं और कैमरा ऑन होता है तो वहां पे वो एक्टिंग शुरू कर देते हैं, तो फिर मिलने तो दें इनकी अपनी लीगल टीम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, देखें, पहली बात तो ये है कि हम तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी इसी किस्म का जो पीटीआई का क्लेम है कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है या कोई चीज हुई है, हम हर पॉलिटिकल वर्कर की कदर करते हैं। अगर तशद्दुद हुआ है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है, देखें, आपको क्या लगता है, आपकी अपनी राय क्या है? क्योंकि आपके अपने सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि उन्होंने शहबाज गिल पे फिजिकल टॉर्चर की बड़ी डिस्टर्बिंग तस्वीर देखी हैं। देखें, वो एक तस्वीर आई हुई है जो कि सोशल मीडिया पे, जिसपे अभी तक जैसे भी अली जैदी साहब कह रहे हैं कि हम उसकी वीडियो की तस्दीक नहीं कर सकते कि वो शहबाज गिल हैं या नहीं है। तो वो जो एक तस्वीर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, उस पे भी कोई उसका चेहरा ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जिसपे वो है या नहीं है। दूसरी बात यह है, देखें, वो इस उस पे आज वैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही हैं कि वो चकवाल के एक रेपिस्ट की तस्वीर है जो कि अवाम ने उसको पकड़ लिया था और अवाम ने उस पर तशद्दुद किया था। वो कह रही हैं कि शहबाज गिल की वो तस्वीर नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो अभी जो है शहबाज गिल साहब की गालिबन बेल नहीं हुई। ठीक है, वो अगर किसी ने उनसे मिलना था, चाहे वो मैं मिलूं, चाहे वो आप मिले, चाहे उनकी पार्टी कोई और शख्स मिले, चाहे इमरान खान साहब मिले, जो भी मिले, उनको जो है डेफिनेटली जो है उनसे जो है वो अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वॉक इन करे और कहे कि मैंने मुलाकात करनी और मुझे मुलाकात करने दें। अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ती है, उसके बाद आपकी मुलाकात होती है। तो डेफिनेटली अगर उसके जो लीगल प्रोसेस को अगर अपना लेते तो मैं समझता हूँ कि उसकी मुलाकात से कोई इनकार नहीं था कि इनका कौन कहता है कि आप मुलाकात ना करें, लेकिन प्रोसेस तो अपनाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जी मैं आ गया हूँ और मेरे लिए पाकिस्तान में एक अलग कानून होना चाहिए और मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता। तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो बराबर कानून होना चाहिए और बराबर है। हमने भी माजी में हम भी पॉलिटिकल विक्टिमाइज जब हमें किया गया था और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब पीज में थे तो हम तो मुलाकात नहीं कर सकते थे, हमें तो मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। हम जब भी जाते थे कहते हैं जाके आप इजाज़त लें, उसके बाद जो है आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये चीज़ है जो जहाँ तक ये कहते हैं कि जी हम उस तस्वीरों की तस्दीक नहीं कर सकते हैं, इनका अपना एक मौक़िफ़ है, हुकूमत ने एक मौक़िफ़ दिया है कि वो ठीक है और पुलिस कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। लेकिन चीज़ें ये हैं, देखें, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई मेरे लिए कोई खुशी है, लेकिन जब माजी में चीज़ होती थी और आप लोग उस चीज़ का जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पकड़ी जाती, मजाक उड़ाते थे, आप बाकियों का मजाक उड़ाते थे। तो ये देखें, पॉलिटिकल हम कहते हैं कि यार सियासतदानों को ये काम नहीं करना चाहिए। आज आप और हम ये लड़ेंगे, आज ये है, कल मैं हूँ, कल दूसरा होगा, हम खुशी मनाएंगे कि जी फलां गिरफ्तार हुए तो सबसे बड़ा चोर है। आप यही कहते थे कि ये बीमार हो, ये कहते थे, ये यही कहते थे कि ये बीमार हो जाते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं, जब जेल में जाते हैं व्हील चेयर पे आ जाते हैं, अदरवाइज ठीक होते हैं। कि अगर मैं आज कहूँ कि शहबाज गिल जो है वो जेल में चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो आज वो व्हील चेयर पे आ गया और कल अगर उसकी जमानत हो जाती है और भागता हुआ जाए तो फिर ये क्या है? तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। देखें, कल ये आप ये कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे, जब फरियाल तालपुर को शिफ्ट किया गया ईद की रात के वक्त जेल खोला गया, तो उस वक्त ये क्या कहते थे? उस वक्त ये क्या कमेंट्स होते थे?
तो आज अगर ठीक है, चलें। देखिए, अगर राइट, आप अपने पॉइंट वेल political टेकन। class आप को- सही कह रहे हैं कि political class को किसी अगर भी आप नहीं सियासी बचेंगे, वर्कर तो लोग को आपको या मजाक सियासी मुखालिफिन के साथ इस किस्म का सलूक डेफिनेटली नहीं होना चाहिए कि आप सारी हदें ही पार कर दें। और ऑब्वियसली अदालत में मामला है, वो डिसाइड करेंगे कि कितना तशद्दुद हुआ है, क्या वाकई इस दावे में सदाकत है या नहीं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर शहबाज गिल पर ऑब्वियसली जो इल्ज़ाम है या जो मुकदमा बना है वो ये कि उन्होंने फौज में बगावत पर उकसाया है, म्यूटनी के लिए इंसाइट किया है। अब जाहिर है अगर इस किस्म के बयानात हैं तो जो भी सज़ा बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात उठा रही है वो ये है कि उन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अब अली जैदी साहब एक बात बताइए कि जब ये शहबाज गिल का बयान आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने देखा कि 2 दिन के लिए मुकम्मल खामोशी थी। फिर उसके बाद तमाम आप लोगों ने, पीटीआई ने कंडेम करना शुरू कर दिया शहबाज गिल के इस बयान को। और उसके बाद अब कल से ऐसी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि जैसे आपकी पार्टी जो है वो इस पर डिवाइडेड है, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि शहबाज गिल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इस वक्त उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। क्या वाकई ऐसी खबरों में कोई सदाकत है? पहले सादिया देखें, दो तीन चीज़ों की मैं आपसे वाजे करना चाहता हूँ। कुंडी साहब ने जो बात की कि जनाब कानून जो है उससे हमें फॉलो करें और परमिशन ले लें, मैं आपको ये गारंटी करके कह रहा हूँ, और आप ज़रा यहाँ पे सही या गलत मैं इसमें पढ़ता ही बहस में नहीं चलें। ये यहाँ जेल, ये सब जेल या ये ज़ियाउद्दीन अस्पताल बना हुआ था या शर्जील मेमन साहब थे, या मेला लगा होता था, जो मर्जी आ रहा है जा रहा है मिलता था। या इनके तालपुर साहब एक दफ़ा, मैं उस वक्त सियासत में भी नहीं था, अरेस्ट हुए थे बिल्कुल मार्शल लॉ के बाद। मैं वो एक दिन थाने में गया, वो दोस्त के साथ में कि गया अंदरूने सिंध, वापस आ रहा था, उन्होंने कहा आओ यार जरा वहाँ मिल के आते हैं उनसे, वो पीपल्स पार्टी का था। लो जी, वह थाने में पीछे आराम से बैठे हुए, नूरियाबाद से भी पहले आराम से थाने में बैठे हुए, पीछे छोटा सा घर मिला हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जेल में नवाज शरीफ जेल गया, हर एरा गैरा नत्थू खैरा उसे मिल रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर उस पर टॉर्चर नहीं किया गया, मैं तो अब तो मुझे कंफर्म हो गया ना, बीच में मुझे कोई तस्वीरें ब्रेक में आ गई क्लोजअप, कि वो जो तस्वीरें बेवकूफ लोगों ने रिलीज की हैं, ये मरियम औरंगजेब, वो शहबाज गिल की है ही नहीं। अच्छा। और ये सारे एंकर जो बाकी लगे हुए हैं वो भी लगे हुए जी, और जी ट्वीटे करके ये क्या, शहबाज गिल है ही नहीं, कोई और की तस्वीर है। अच्छा मुझे बताएं, वो हर आदमी जाकर नवाज शरीफ से मिल रहा था, पाए लेके जा रहा है, निहारी लेके जा रहा है, एरा गैरा रत्तू खैरा, घर से खाना आ रहा है। अगर उसको टॉर्चर नहीं किया शहबाज गिल को, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पब्लिकली मिले, गाड़ी में गोद में उठा के लेके तो नहीं चले जाएंगे, वो जाके बाहर आके बता देंगे नहीं जी टॉर्चर की खबरें गलत है, टॉर्चर नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो फिर मैं जिस कैदी को भी टॉर्चर हुआ है, देखिए उजैर बलोच को भी अगर टॉर्चर हुआ है मैं उसको भी कंडेम करता हूं। आप कानून के दायरे में रह के हर आदमी को हक हासिल है कि वो जाए अदालत में अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करे, और या अपना केस लड़े। इनोसेंट गिल्टी अदालत का काम होता है, बट अपना केस लड़े, अपना दिफा करे। लेकिन अगर आप फेंटा लगा के एक सवाल देखिए, डोंट यू थिंक कि ये मामला जो है ये अदालत में तो ऑब्वियसली ऑलरेडी है, जिस्मानी रिमांड 2 दिन के लिए सस्पेंड हुआ है, मंडे से मामला अदालत आगे लेके चलेगी, तो ये चीज साबित हो जाएगी हुआ है, टॉर्चर नहीं हुआ, जजेस बैठे में, अदालत फैसला कर लेगी। मैं उस वक्त तक जो बेचारे के साथ हो रहा है, मैं अभी आपको कहता हूं, आपका शो नहीं था, किसी और टीवी शो का, इनके खिलाफ जिन्होंने मुकदमात बनाए हैं ना, वो आजकल इनके गहरीरे दिली पार्टनर्स हैं। सारे मुकदमात तो वहां के बने हुए ना, हमारे तो नहीं बने हुए। सारे मुकदमात जरदारी साहब के खिलाफ बने हुए, नून लीग के बनाए हुए, और सारे मुकदमात इनके ऊपर बनाए हुए, पीपल्स पार्टी के बनाए हुए। लेकिन आजकल बड़ा याराना है, उनकी एक उज़मा पता नहीं कोई है, वो टीवी पे एमपीए बैठ के कह रही थी, उनसे पूछा एंकर ने कि आप शहबाज गिल से चाहते क्या है?
वो चाहती है कि जी हाँ, वो अपने चेयरमैन का नाम लेके दुनिया को बताए। वो अपने मुंह से कह रही हैं, वो टीवी शो में, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया है कि नून लीगों में अहमकों की कमी नहीं है। वो अपने मुंह से टीवी शो में कह रही है कि जी हम चाहते हैं वो अपने चेयरमैन का नाम ले ले। वो मैं नाम ले रहा हूं इमरान खान, ये क्या बात हुई? अब ये क्या चाहते हैं आप? किसी को मार मार के, फेंटा करके, टॉर्चर करके, मेंटल टॉर्चर करके, फिजिकली अब्यूज करके, पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया, आपको भुगतेंगे ना। वो एक कोई ये जंगल का कानून है, दुनिया में रह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं तो आपसे आखिरी बात मैं कहता हूं, सौलत मिर्जा को भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। वो भले उसने 250 मर्डर किए हों, केस आप फांसी दें, सजाए मौत दें अगर वो कन्विक्ट हो जाए, जो कि दी गई, लेकिन टॉर्चर आप किसी को नहीं करें। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप उजैर बलोच और सौलत मिर्जा पे भी अगर टॉर्चर है तो उसके भी हामी नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए था। वो जो आप, ठीक है, ठीक, मैं कह रहा हूं टॉर्चर नहीं, आपने ये नहीं बताया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी पार्टी में इस पे दो राय हैं कि शहबाज गिल के साथ खड़े होना नहीं होना। अभिनंदन को तो आप चाय पिला के भेज देते हैं वापस, और शहबाज गिल को आप फेंटा मारते, लेकिन यहाँ एग्रेशन शहबाज गिल के साथ इजहार यकजहती करनी है। खुद इमरान खान साहब ने कल ऐलान किया था, रैली भी इसीलिए, तो आप कह रहे हैं कि इस पे कोई इख्तलाफ नहीं। कुंडी साहब पीछे खड़े थे। अच्छा, हाँ, कुंडी साहब जरदारी साहब के पीछे खड़े थे जब उन्होंने कहा गिलगित से कराची तक मैं बंद कर दूंगा। देखिए ये बयानबाजी नवाज साहब, ये बयान जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याद करा रही है आजकल सबको, आपको भी और पीएमएलएन ने भी जितने बयान दिए, वो कहते हैं कि क्या ये बयान शहबाज गिल के बयान से ज्यादा सख्त नहीं थे? पहले तो सादिया क्लिप दोबारा चला दें, रोजाना तकरीबन वो चलते भी रहते हैं अक्सर औकात, लेकिन वो अली जली साहब तो हुकूमत में हमारा चेहरा भूल गए कि मेरा क्या चेहरा है और अखुजादा चट्टान साहब का कौन सा चेहरा है। ये असल में हमारे चेहरे भूल गए। वो मैं पीछे ही था, अखुजादा चट्टान साहब खड़े थे, लेकिन मैं उस फंक्शन में बिल्कुल मौजूद था। ये नहीं है अखुजादा चट्टान भी भाई है यार, आप भी भाई हो, तो आप हमारे चेहरे भूल गए नहीं, लेकिन वो ये कह रहे वो कह रहे मैं उस इवेंट में मौजूद था। वो ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं था, मैं मौजूद, सुना है मैंने। तो दूसरी बात ये देखें, बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में लोग पाए भी लेके जा रहे थे, शायद कबाब भी लेके जा रहे हों, जो कुछ भी लेके जा रहे हों। देखिए, मेरे पार्टी के चेयरमैन भी नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, हमने इजाजत ली थी। हम जब जेल गए थे हमने इजाजत ली थी, और इजाजत के थ्रू हम गए थे। देखें, एक तरीकाकार होता है जो इजाजत का होता है। हमने अपने ऑफिशियल थाने में लोग जाते हैं, थाने में देखें हमारे इलाकों में थाने में लोग गिरफ्तार होते हैं, हम भी जाते हैं, पॉलिटिकल लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो चीज होती है। लेकिन ये देखें, दो चीजें। अब ये कह रहे हैं कि जी तशद्दुद हुआ है। मैंने पहले दिन से कहा है कि पीपल्स पार्टी कंडेम करती है अगर तशद्दुद हुआ है। दूसरी बात है उसका कहाँ पे, आप देखें इस्लामाबाद पुलिस का, मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक उन्होंने इश्तिहार दिया था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई चीजें, आप इस नंबर पे या इस एड्रेस पे आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अदालतें मौजूद हैं। अदालत में जब वो गए, परसों भी गालिबन जब गए, तो अगर तशद्दुद हुआ तो उनको बताना चाहिए था, उनके वकला को कहना चाहिए था। और ये जजों ने फैसला करना है। ये मैंने, आपने या अली जैदी साहब ने या किसी और ने नहीं फैसला करना तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ है। वो फैसला अदालत ने करना है। अगर मैंने पहली दफा कि तशद्दुद हुआ है तो गलत हुआ है। लेकिन ये चीजें जो मैंने कहा था, देखें अब आपने डिवीजन की बात की, डिवीजन होती है। अब आपने बताया इनके अपने जो हमेशा पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, भी सेंटर है फैसल जावेद साहब, उन्होंने सेंटर में खड़े होकर कितना जोरदार तरीके से आवाज की चीज नहीं होनी चाहिए। मुख्तलिफ 2 दिन तो इनके लोग जब टीवी पे आया, 2 दिन तो इनके अपने लोकल लोग उनसे मिलने नहीं गए, ना उनको कोई सपोर्ट करने गए। बाद में जब टीवी में आप लोगों ने चलाया तो फिर ये चीज 2 दिन तक तो खामोशी थी, लेकिन बाद में सबने कंडेम किया शहबाज गिल के इस बयान को। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उनको मुलाकात जो करना चाहे, इमरान खान से लेके जो भी है मुलाकात करना चाहें, बिल्कुल एक प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना है। अगर ये मैं कहूँ कि नहीं मेरे लिए कानून रद्द होगा, अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे फैसले ये बताएं, ये फवाद चौधरी ने जो आज ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि जी ये कमेटी बना दें, डॉक्टर शीरी मजारी हों उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर हों और ख्वाजा साद रफीक पैनल ये बना दें, इन तीनों पे मुश्तमिल, जो कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की ना तहकीकात कर लें, इंक्वायरी कर लें, पता चल जाए। और वो कह रहे हैं कि इस पैनल पे ये इल्जाम भी नहीं लगेगा कि ये प्रो पीटीआई पैनल है। तो इसमें कोई कबाहत है? बना लें, हुकूमत के 2 लोगों के नाम दिए। क्या फवाद चौधरी अदालतों पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? क्या आप इन जजेस पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, जो इनकी, अगर आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है कि तशद्दुद हुआ है, ठीक है, अगर तशद्दुद हो रहा है तो अदालतें हैं, जजेस हैं,
क्या क्या जज मतलब है क्या कहेंगे तशद्दुद होगा तो जज नहीं कहेंगे, उनके पास भी आप सबूत लेके जाएंगे ना। अगर आप ये कमेटी कह रहे हैं, पहली बात तो है कि किसी की ख्वाहिशात पे कमेटी नहीं बन सकती है, एक इनकी प्रपोजल है आ गई है, उस पर हुकूमत देखेगी क्या करना चाहती है, लेकिन अदालत में केस चल रहा है। आप यह बोल रहे कि हमें अदालत पे हमें एतमाद है और इन लोगों पे हमें एतमाद है और फिर इस पे जो है हम वो करते हैं। लेकिन देखें, हम आज भी कहते हैं हम में तो इतनी जरूरत है, जब एक चैनल ARY बंद हुआ था, पीपल्स पार्टी ने भी कंडेम किया था कि हम 4000 मुलाजमीन के साथ जो बेरोजगार होंगे, लेकिन इनके दौर में जब जियो के दफ्तर पे पत्थर मारे जा रहे थे, इनके वर्कर बदतमीजियां कर रहे थे, किसी में जरूरत नहीं थी कि वो कंडेम करते कि हमारे वर्कर ऐसा काम न करें। देखिए ये चीजें होती हैं, जब आप होते हैं तो ये चीजें, जो चीजें गलत होती हैं तो उसको आप गलत कहें, उसको आप प्रमोट न करें। जो माजी में जब इनकी हुकूमत थी, हमारी सियासत के अंदर एक तो इंटॉलरेंस इस कदर बढ़ गई है, अदम बर्दाश्त होगी, ओवरऑल इस सोसाइटी में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे अली जैदी साहब बड़ी जरूरी बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए, नहीं मुझे एक और जरूरी बात, अली जैदी के जाने से पहले मैं, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये इसकी बात है। देखें आज आप और हम बैठे हुए यहाँ पर, आज पूरे पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, शहर के शहर तबाह बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो चुके हैं। आज मैं मीडिया पे कोई प्रोग्राम नहीं देख रहा हूँ, मीडिया के कोई कवरेज नहीं देख रहा हूँ। हम आज मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हैं, हम आपस में खींचतानी पे लगे हुए हैं, हम इक़्तिदार के लिए लगे हुए हैं। और क्या करें, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, हुकूमत की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इस पे? सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुकूमत की शहबाज गिल पे हो रही हैं, इमरान खान पे हो रही हैं, PTI पे हो रही हैं। मैं एक मिनट, ये हमारे भी रोल, मैं कह रहा हूँ कि हमारी भी कमजोरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले अपने आप पे लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको। आपके चैनल अगर ये चीजें छोड़ दें और जाएं प्रोग्राम करें फ्लड एरिया में, आज आप लोग देखें देहात के देहात तबाह हो गए हैं, शहर के शहर तबाह हो गए हैं, डैम्स जो है बलूचिस्तान में टूट गए हैं। आज मैं खुद डीखा में मौजूद हूँ, तबाह हाल हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट चाहिए, इमदाद चाहिए, टेंट चाहिए, खुराक चाहिए। ये हमें ये नहीं कि यार ये PTI की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नून की हुकूमत है, हमें चाहिए हम सब मिलकर इन लोगों की इमदाद करें। इन लोगों ने कभी पीपल्स पार्टी को वोट किया है, कभी PTI को वोट किया है, इस कदर वो जो फ्लड्स में तबाही हो रही है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को मत भूलें, महंगाई पाकिस्तान के हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि तकरीबन 50% तक पहुंचने वाली है। ये चीजें हैं, असल इश्यूज हैं, बट मैं वही कह रही हूँ कि एक तरफ हुकूमत जो है, हुकूमत की तरफ देखता ना, ये एकदम हुकूमत ने करना है। हुकूमत की भी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हैं, अच्छी बात है, आप मान रहे हैं कि आपकी भी कोताही है, बट वो भी सबका सब फोकस जो है वो मुखालिफिन पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। बट मुझे ये जो मैं अली जैदी साहब से भी बात करने जा रही थी कि ये जो अदम बर्दाश्त इतनी ज्यादा है सियासत के अंदर, ओवरऑल आप देखते हैं मुआशरे में कोई किसी की बात सुनने का रवादार नहीं है। आप फतवे लग रहे होते हैं, कभी कुछ लग रहा होता है, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये कैसे आप निकलेंगे इन मसाइल से? इमरान खान साहब आज भी कह रहे थे कि वाहिद हल जो है वो इंतखाबात हैं। हुकूमत बारहा आपको कह चुकी है कि हम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, वक्त पर होंगे, तो फिर आप किस तरीके से इस इंस्टेबिलिटी को खत्म करेंगे? सादिया देखें, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और जो कुंडी साहब ने लास्ट कमेंट किया है मैं उस पर भी ज़रा बात करना चाहूँगा। देखें, इस सोल्यूशन एक है, वो कहलाता है रूल ऑफ लॉ। अच्छा, रूल ऑफ लॉ ये नहीं हो सकता कि सादिया अफजाल के लिए कुछ और हो और अली जैदी के लिए कुछ और हो और कुंडी साहब के लिए कुछ और हो। कानून की छड़ी यानी कि यार्डस्टिक एक होती है। जैसे ही आप दुनिया के किसी भी माशरे में यार्डस्टिक की डिफ्रेंसिएशन शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आप लाकानूनियत की तरफ चले जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। देखें, आप हमें ये इल्ज़ाम, हमारे ज़माने में हमारी हुकूमत में हमें क्रिटिकल, हमारे पे क्रिटिसाइज हमारे अपने लोगों ने किया। नवाज शरीफ जो कन्विक्ट है वो लंदन में बैठा हुआ है, वो बीमार हुआ, प्लेटलेट्स पता नहीं क्या कोई, वो जाने दिया उसको। मरियम नवाज आज तक बेल पे बाहर है। क्या हम अपनी हुकूमत में 2 साल तक वो ट्रक के ऊपर चढ़ के जलसे करती थी, क्या हम उठा के उसको भेजते थे जेल में? हमने रखा, हमारी हुकूमत थी ना। देखिए, हम ना कानून बराबर है, उनको भी दफा करने का अपना इख्तियार है, वो करते रहे दफा, जो मीडियम करना चाहें वो इस्तेमाल करें। जहां तक आपने जब आप ये बैलेंस ऑफ पावर, जब डिफ्रेंसिएशन हो जाती है ना कानून में कि अमीर आदमी या ताकतवर, जो भी ताकत पे बैठा हो, आज ये बैठे कल हम बैठे, जब ताकत के ऊपर बैठ के ताकत के नशे में आदमी ये भूल जाता है कि कानून उस पर भी लागू होता है, उसके बाद ये तमाशे होते हैं। मैं 3.5 पौने 4 साल तक मिनिस्टर रहा। ये आप मेरे साथ, मैंने एक दिन भी, हाँ सिक्योरिटी मुझे उन्होंने कराची के हद तक जरूर दी थी, इस्लामाबाद में भी, क्योंकि उन्होंने कहा जी को खतरे खुचरे हैं, लेकिन मैंने कभी एयरपोर्ट पे कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, कोई लेने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैं आज भी वैसे ही चला जाता हूँ एयरपोर्ट पर जैसे पहले जाता था। वो इंसान क्योंकि आदत ही खराब नहीं की। जब मैं ये देखता था कि अक्सर वज़रा, अभी मैं देखता हूँ और हमारे वाले भी, वो जी 5-5 आदमी खड़े हुए, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड शो ऑफ पावर जो है, ये आदमी भूल जाता है
कि जनाब वाला आप इक्तदार से हट भी सकते हैं। बड़ी आसानी से वो आदमी भूलता है, और जब उतरते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है वो लाइफस्टाइल में आने की, वापस आमद। इसलिए आप कानून की बालादस्ती। जहां तक कुंडी साहब ने बात की, मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूं। कल भी हमारी जो मीटिंग हुई थी उस पर मेरी, अगर आप इस वक्त भी उठा के ट्विटर टाइमलाइन दे दें, मैंने कल से भी ट्वीट्स किए हैं एक एक जिले की सिंध में जहां जहां फ्लड आया है, क्योंकि सिंध का सदर मैं हूं तहरीक इंसाफ का, वहां की वीडियोस लगाई है, मैंने बताया है। मैंने कल सीएम पंजाब से बात की है, सीएम केपीके से बात की है, मैंने उनसे ये कहा कि यहां मुझे पीडीएम में कहीं नजर नहीं आ रही, आप हमारी कुछ मदद कर दें। अफसोस मुश्किल ये है कि वहां भी फ्लड आया हुआ है, यानी कि वहां साउथ पंजाब में भी हालत तबाह है, और आज केपीके में भी, चित्राल में, वहां पे भी, तो वो कोशिश कर रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान के पाकिस्तानी होने के नाते कहीं भी जाके कोई मदद करे, तो मैं तो उनसे अपील, ऑफिशियल अपील की आपके चैनल से बिल्कुल सही है। मैं यही तो बात करूं कि ये जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, यहाँ तो आप लकड़ी जला के खाना पकाते हैं, लकड़ी भी गीली हो गई है, जो सफर कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? चाहे वो फ्लड से सफर कर रहे हो, चाहे वो महंगी वजह से सफर कर रहे हो। मुकम्मल कर लें, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं आपको सिर्फ ये आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जी। देखें, अंदरूने सिंध में ना बहुत सारे वहां पे गैस गूस नहीं आई, वो अभी तक लकड़ी जला के खाना पकाते हैं। आज मैं कोई राशन बैग्स का ये वो बंदोबस्त करा था कि मैं जाऊंगा लेके और पहुंचवाऊंगा, जहां जितनों भी अपनी औकात होती है इंसान करता है, वो लकड़ी नहीं उनके पास बची। अब हम ठीक है तेल और चूल्हे भी ढूंढ रहे हैं कोई छोटे वाले के, वो खाना बेचारे दाल चावल तो पका ले, वो रोडों पे आ गए लोग, बह गए गांव, पूरा सिंध बह गया है। इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड ए डिजास्टर एरिया। सिंध को आज डिजास्टर एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को, सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। यहाँ तबाही हो गई है, ये तो आपकी मीडिया पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये इन तमाम चीजों से फोकस हटा के सिर्फ इस चीज को फोकस कर सकें कि मुल्क में सैलाब है, तबाही है, लोगों का बुरा हाल है। अली जैदी साहब आपका और फैसल करीम कुंडी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।